जय श्री राम, बोलो बजरंग बली की जय। परम प्रिय मेरे भाई बहन, आप सभी को जानकर अत्यंत प्रसन्नता होगी कि तीर्थराज प्रयाग जी में श्री अंतरात्मक महालक्ष्मी यज्ञ और उसके पहले श्री रामचरितमानस का नवा पारायण कराने के लिए प्रभु ने एक स्थान प्रदान किया है। जो बाउंड्री लग गई है, टेंट लग गया है, बाकी सुविधाएं भी प्रारंभ हो गई हैं और 1-2 दिन में पूरी तरह से रहने योग्य हो जाएगा। आज हम पुत्रदा एकादशी व्रत के विषय में निवेदन करने जा रहा हूं, जो कि वर्ष में 2 बार हम लोगों को प्राप्त होती है। एक श्रावण महीना में और दूसरा पौष महीना के शुक्ल पक्ष में, जो कि अभी शुक्रवार को यानी कि 10 तारीख को ये पावन पुत्रदा एकादशी का व्रत है और 11 तारीख को अगले दिन प्रातः 7:15 बजे से लेकर के 8:30 बजे के अंदर इसका पारण करना उत्तम श्रेष्ठ रहेगा। तो मेरे भाई बहन, जैसा कि इसका नाम है पुत्रदा एकादशी व्रत, तो अगर हम श्रद्धा विश्वास पूर्वक करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से, प्रभु की कृपा से, आपकी भक्ति से, अगर हम संतान विहीन हैं तो हमें निश्चित ही संतान की प्राप्ति, उसमें भी पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है। इसकी कथा आगे निवेदन करूंगा। व्रत की विधि उसी प्रकार से जैसे हम अन्य एकादशी व्रत का पालन करते हैं, यानी कि एक दिन पहले से लहसुन प्याज मांस मदिरा का त्याग करते हुए, भगवान का भजन करते हुए और सूर्यास्त के पहले भोजन करके और रात्रि में विश्राम के पहले मंजन इत्यादि कर लेते हैं। क्योंकि एकादशी के दिन हमें मंजन वगैरह नहीं करना चाहिए। दातुन आप कर सकते हैं, प्रातः उठ करके आसपास कोई तीर्थ हो, नदी हो, तालाब हो, और अगर प्रयागराज में है तो कहना ही क्या है, संगम जी में स्नान कीजिए और उसके पश्चात में जो है भगवान जी की, यहाँ कन्हैया जी की, राम जी की, विष्णु भगवान की, विष्णु से संबंधित भगवान की पूजा की, तुलसी मैया की पूजा का विधान है। आचार्यों पुरोहितों को बुला करके विशेष पूजा करा सकते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत भी कर सकते हैं और इसके बाद में जो है रात्रि जागरण करना चाहिए। जो फलाहार की बात आती है, निर्जला रहकर अथवा एक समय जल पी करके दूध और फल इत्यादि ड्राई फ्रूट खा करके भी रह सकते हैं। घर में जो बीमार हैं, वृद्ध हैं, बालक हैं, बच्चे हैं, उन सब के लिए भी जो है किसी भी रूप में जो है मसूर का दाल है, बैगन है, चावल है, एक दाना चावल 1 किले के बराबर होता है, बिल्कुल घर में नहीं बनाना चाहिए। और कथा श्रवण करना चाहिए। कथा भी इसकी आती है कि प्राचीन काल में भद्रावती नदी के किनारे जो है सुकेतुमान के नाम के राजा थे, उनकी पत्नी सेव्या थी, अत्यंत पुण्यशाली थे। जो भी सत्कर्म जीवन में होना चाहिए दिन रात वो लोग मिलकर के करते रहते थे, लेकिन उनको संतान नहीं था, इसलिए बहुत दुखी थे। कई बार मन में आता था, हमारा जीवन ही जब नहीं रहेगा तो हमारा पिंडदान आदि क्रिया कौन करेगा, कैसे हमें स्वर्ग की, मोक्ष की प्राप्ति होगी, हमारा वंश कैसे आगे बढ़ेगा, इत्यादि इत्यादि उनके मन में भाव आता रहा। बहुत दुखी थे और कई सारे विद्वानों से, आचार्यों से, गुरुजनों से उन्होंने परामर्श किया, बहुत सारे तीर्थ यज्ञ उपाय किया, पर उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। फिर सोचे हमारा जीवन ही क्या है जो बाद में दुर्गति को प्राप्त होना ही है, तो चलो अपने हाथों से ही जय जय सिया राम कर डालें। ऐसा विचार करते हुए और बहुत अनमनस्क रूप से जंगल में चले गए, बहुत दूर घनघोर जंगल में चले गए। देखे कि यहाँ हिरण भी हिरणी के साथ है, उसके भी बच्चे हैं, यहाँ तक सुअर के भी कितने सारे बच्चे हैं, तो सबके हैं, जीव जंतु के हैं, हमको भगवान ने संतान विहीन बनाया, ऐसा सोच करके बहुत दुखी थे। फिर थोड़ा और आगे गए तो प्यास के मारे परेशान हो गए, पर उनके दाहिने अंग जो है उनका फड़कने लगा, उनके अंदर भाव जगा कि कुछ हमारा अच्छा होना है। ऐसा विचार करते करते आगे बढ़े तो बड़ा अच्छा सरोवर था। देखे वहाँ तमाम पवित्र जीव जंतु, मृग आदि जल पी रहे हैं, सब आनंदमय हैं। वहाँ तमाम ऋषिगण थे और वहीं पर जो है वो जाकर के लोमस, संभवतः लोमस ऋषि हैं, वहाँ पर उनको प्रणाम किया, उनसे पूछा महाराज कि हमारा कल्याण कैसा हो। तो ऋषि ने कहा कि भाई आप बड़े दुखी दिखाई दे रहे हो। तो उन्होंने अपनी पूरी व्यथा बताते उसके पहले वो अपने ध्यान से जान गए और उनको समझाया कि जो है आगामी जो है पुत्रदा एकादशी का व्रत कीजिए, निष्ठापूर्वक कीजिए। राजा ने पत्नी जी के साथ वैसे व्रत किया, उनका फिर पेट में बच्चा आया और सुंदर से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और बाद में जो है उनका लोक परलोक दोनों बन गया। इस पुत्रदा एकादशी
व्रत के प्रभाव से उनका मनोरथ पूर्ण हो गया। तो हम आप भी अगर श्रद्धा विश्वास करेंगे, क्योंकि प्रभु के यहाँ कोई भेद नहीं है, वहाँ राजा रंक चींटी हाथी सब बराबर हैं, हमारे कर्मों का ही भेद है। उसी प्रकार से हमको न्याय अथवा स्वर्ग अथवा नर्क लोक की प्राप्ति होती है। तो आप भी श्रद्धा विश्वास व्रत को कीजिए और निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो और भी जन्म जन्मांतर तक होती रहे, कभी संतान विहीन ना हो, इसलिए भी करना चाहिए। और भगवान की प्रसन्नता के लिए निष्काम भाव से करें तो कहना ही क्या है। दूसरा आप सबसे ही निवेदन है कि ये सुंदर सा यज्ञ का कार्य प्रारंभ हो चुका है। अपने तन मन और धन से विशेष रूप से इसमें सहयोग कीजिए। वीडियो उचित लगे तो आपस में लाइक शेयर कीजिए और प्रयागराज आइए, कुंभ में स्नान कीजिए और इस यज्ञ में भागीदारी बनिए। अगर आके करते हैं तो बहुत ही उत्तम है, अगर नहीं आ सकते हैं तो जो मेरा चैनल का नंबर है 7021616365 पर भी आप गूगल पे, फ़ोन पे, पेपॉल जो भी सुविधाएं होती हैं दान करने की, वो सारी सुविधाएं इसमें उपलब्ध हैं, उस रूप में भी आप कर सकते हैं। कोई जानकारी विशेष चाहिए तो कमेंट्स कीजिएगा, हालांकि बहुत व्यस्तता है, फिर भी मैं उत्तर देने का प्रयत्न करूँगा। पुनः मिलूँगा एक नई जानकारी के साथ में। प्रयागराज की पावन धरती से आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद, मंगल कामना। बोलो बजरंग बली की जय। जय सिया राम।